24 की चाल का कारवां पहुंच गया है विदुर की नगरी बिजनौर। बिजनौर से 2019 में जीत कर आए थे बसपा के उम्मीदवार मलूक नागर, लेकिन इस बार वो रण में नहीं है क्योंकि समीकरण पूरी तरीके से बदला हुआ है। समीकरण बदला है, उसका क्या असर होगा उस पर ही आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे साथ एक तरफ है जो फिलहाल केंद्र में सत्ता पक्ष है और दूसरी तरफ फिलहाल जो केंद्र में विपक्ष है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, बीजेपी से ही शुरुआत करते हैं क्योंकि यहां पे आरएलडी से गठबंधन करके अचानक से जाटलैंड को साधने की कोशिश शुरू हो गई। ये धरती पश्चिम जो है जाटलैंड के साथ साथ मतलब पूरे हिंदुस्तान में संदेश जाता है बिजनौर का। और इस बार जो संदेश है वो बीजेपी और लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल जो एक बहुत बड़े स्तर पर उभर कर आया है और आज पूरे हिंदुस्तान में लहर चल रही है। इन लोगों को, विपक्ष को, अपने कैंडिडेट भी नहीं मिल रहे हैं। कभी किसी को लड़ा देते हैं, कभी बिजनौर का मुरादाबाद भाग जाता है, कभी मेरठ को बदल देते हैं। इनकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। लेकिन 2019 में बिजनौर नहीं जीत पाए थे, ये भी एक बड़ी सच्चाई है जब आपकी लहर थी। 2019 नहीं, 2024 जो है, 2019 में भी लहर थी और 2024 की तो लहर इतनी बड़ी लहर है कि पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व देख रहा है। देखिए सर, कहा यह जा रहा है कि आपको कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं। देखिए, ये सब झूठ है जो ये इन्होंने अभी जयंत चौधरी जी की लोकदल की बात करी। जयंत चौधरी जी लोकदल का वजूद अखिलेश यादव जी की देना सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों नहीं मिल रहे हैं। तो ला कहाँ से रहे हैं फिर? कौन? विदेश से ला रहे हैं। काला धन वापस लाओ। सही है, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ काले धन का है, बेरोजगारी का मुद्दा है, एमएसपी का मुद्दा है, जो किसानों की हत्या हुई 700 की, उनका मुद्दा है। हम इस पर बात करना चाहते हैं, आपसे कैंडिडेट की बात नहीं करना चाहते बिल्कुल भी। हमसे कई सारे प्रोग्राम कर चुका हूं, लेकिन ये जोड़ी, ये देखिए कांग्रेस और सपा की जोड़ी पहली बार मुझे प्रोग्राम में एक साथ दिखी है। मेरा नाम मुनीश त्यागी है, कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष हूँ। एक शेर के साथ मैं अपनी बात शुरुआत करूंगा। घास खाती है, दूध देती है, गाय की आदत तो देखिए। अरे ये दूध पीते हैं, जहर उगलते हैं, इन नागों की फितरत तो देखिए। ये कांग्रेस का बनाया हुआ है जो आज बेचने का काम ये लोग कर रहे हैं। इन्होंने कितने स्कूल बनाए, कितने आईआईएम बनाए, कितने आईआईटी बनाए इन्होंने सिर्फ इनसे, अगर हम विकास की बात करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं, ये हम कहते हैं नौकरी दो, तो ये हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। जितने पर्चे इनके शासनकाल में आउट हुए, मेरे ख्याल से 70 साल में कभी नहीं हुए होने के। जितने किसान इनके शासनकाल में, आप लोग ये मुद्दे उठाते ही नहीं है। दिक्कत ये है ना कि आप लोग ये मुद्दा उठा ही नहीं पाते हैं। मुद्दे तो रोज उठा रहे हैं, लेकिन हो ये रहा है कि चौथा स्तंभ कहलाने वाला पता नहीं इनसे डरता है या क्यों भागता है। को खुल के बोलने, आपको खुल के बोलने की आजादी दी जा रही है, उसके बाद आप लोग मीडिया को दोष देना कब बंद कीजिए? देखिए, 70 साल में पहली बार हम देख रहे हैं जिस तरह से लड़कियों को मणिपुर में नंगा घुमाने का काम करा हमारे देश का प्रधानमंत्री। एक शब्द नहीं बोलता, कभी नहीं हुआ दुनिया में। ये चुनाव 5 मुद्दों पर लड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल के अंदर क्या काम किए, क्या नहीं किए, इस बात पर निर्भर करता है। ठीक। दूसरा चुनाव, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत हुई है, माफियाओं को खत्म करने का काम किया है। तीसरा मुद्दा होगा राम जन्मभूमि मंदिर, रामलला का मंदिर। 500 साल का मुद्दा जो था वह इस केंद्र सरकार ने सॉल्व किया है और राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण किया है। चौथा मुद्दा है धारा 370-35A। 370 का असर बिजनौर में क्या? बिजनौर में जो पूरे देश के अंदर वातावरण है, हमने नारे लगाए कि इस देश के अंदर 2 प्रधान, 2 विधान, 2 संविधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ इस पर। हमने कहा एक विधान, एक प्रधान, एक निशान होना ही चाहिए इस देश के अंदर। इस आधार पर पूरे देश के अंदर प्रतिक्रिया सामने आती है और ऐसा नहीं है। क्या मजबूरी आ गई कि अखिलेश यादव को छोड़ करके आना पड़ा? मैं माननीय हमारे जयंत चौधरी साहब ने जो इस समय फैसला लिया है 2024 के चुनाव में एनडीए के साथ जाने का, बहुत स्पष्टता से आपसे बता देना चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय जयंत चौधरी साहब किसान और मजदूरों की लड़ाई को लड़ते आए हैं और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह साहब की जो विचारधारा है, जो उनकी मजदूर, किसान, मजदूर और कमेरे की जो उनकी सोच थी, उनको आगे बढ़ाया जाए, उनका हक मिलना चाहिए, उसको मद्देनज़र रखते हुए आज कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उनको भारत रत्न से सम्मानित किया है, उसी के कारण आ गए क्या? उससे सम्मानित करते हुए उन्होंने किसान और मजदूरों की भावनाओं को देखते हुए उन्होंने इस समय एनडीए में जाने का फैसला लिया।
ठीक है, देखिए सबसे बड़ी किसान मजदूर की भावना यह है एमएसपी, और जो 700 किसान हमारे शहीद हुए हैं। 25 रुपए तो गन्ने नहीं 25 रुपए कुछ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। करोड़ों रुपया भिलाई मिल के अंदर जाके देख लीजिए, रिकॉर्ड है मेरे पास आज भी, जो किसानों का अभी तक। तो फिर जयंत चौधरी को छोड़ा क्यों रखते तो साथ? नहीं, वो दल बदलू है, उनके फादर भी दल बदलू थे। हाँ, चौधरी चरण सिंह जी का हम सम्मान करते हैं, असली किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी हैं। उन्होंने ये कहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ आके कि मैं चवन्नी नहीं है कि जो मैं बदल जाऊंगा। आज जो राज्यसभा के मेंबर हैं, वो माननीय अखिलेश यादव जी की देन है, और जो 9 विधायक बने गए हैं वो भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप साथियों को साथ रख नहीं पाते हैं ना, साथियों को सम्मान ही हमने दिया है। उस वक्त समाजवादी पार्टी ने देश को आग में झोंकने का काम किया है, भाई से भाई से लड़ाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। ये कौन से आंदोलन में शामिल हुए, चाहे किसानों का हो चाहे पहलवानों का हो, किसी भी आंदोलन में इनकी भूमिका हो अखिलेश यादव की। सब आंदोलन में सब आगे लोकदल आगे रही है हमारी। और ये आज पूरा प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत में करोड़ों किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न का सम्मान दिया है, पूरा देश का किसान आज एनडीए के साथ खड़ा है, वो जश्न मना रहा है। और वो जो बॉर्डर पे सब हैं, दिल्ली बॉर्डर पे किसान, वो दिल्ली बॉर्डर पे भाई साहब वहाँ पर तो जो सारी चीजें ना सब परतें खुलकर आ रही हैं कि कनाडा से क्या हुआ, चीन से क्या हुआ, कौन सी टूल किट थी, क्या था। अब मैं आपको बताता हूँ बात क्या है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने एक छोटी से छोटी चीज पे ध्यान दिया। शौचालय के दिया महिलाओं को पक्का मकान दिया, गैस का सिलेंडर दिया, सबको बिजली का कनेक्शन दिया। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2023 से किसानों को फ्री बिजली मिल रही है, 24 घंटे बिजली आ रही है शहर में, गांव में भी 12 से 14 घंटे बिजली आ रही है, खाने को सबको राशन फ्री मिल रहा है, ऐसे हाईवे मिल रहे हैं। बिजनौर की जनता ने सोचा नहीं था, आप जाके देखिए क्या 4 लेन हाईवे तैयार हुआ है, 75 साल में कभी नहीं हुआ था। बिजनौर को मेडिकल कॉलेज मिला है, 75 साल से क्या किसी को याद नहीं? झूठ बोले हो, झूठ पहली सरकार का दिया हुआ है। ये लोग झूठ बोलने जाते हैं, और देख लीजिए आज ये 50 इकट्ठे होकर हैं झूठ बोलने के लिए कि मारी माँ में जीत गया। इन्होंने माफियाओं के अलावा कुछ नहीं दिया। सारे माफिया इनके यहाँ पैदा हुए, सारी चीजें इनके यहाँ पैदा हुई। पहले आप देखते 2014 से पहले आप अपनी गाड़ी भी जो लाए हो ना, अगर ये भी चोरी करके ले जाते हैं तो वो भी नहीं मिलती आपको। ये माफियाओं की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है कि जिसने अपने मुकदमे वापस लिए हो। 19 मुकदमे मुख्यमंत्री ने खुद ने अपने वापस लिए। ये बताओ आपका ये जो रथ है ये किधर से आया? मीरापुर से होकर आया ना? आपको सड़क दिखाई दी थी? सड़क या नहीं थी? कैसी थी? ऐसी थी या गड्ढे थे या गड्ढों में सड़क थी? ये इनका विकास है। अगर सुनो, अगर ईमानदारी से आप दिखाना चाहते हैं तो ये दिखाइए कि मेरा रथ कौन से गड्ढे में गया, ये दिखाइए। मैं ये सवाल इनसे पूछना चाहता हूँ कि या केवल यहाँ के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मीरापुर रोड ही दिखाई देती है? कभी निजाबाद रोड वाला हाईवे भी देख लो, हरिद्वार वाला रोड वाला हाईवे देख लो। दूसरा नहीं, सुनिए मैं बताऊँ, मैं एक व्यापारी प्रतिनिधि हूँ, व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। सबसे अच्छी और सबसे कुशल सरकार जो व्यापारियों के हित की है वो भाजपा सरकार है। भारतीय जनता पार्टी सरकार केवल व्यापारियों के हित का काम करती है। व्यापारी वर्ग भी खुश नजर आ रहा है। हम समाजवादी के कार्यकर्ता हैं, समाजवादी के साथी हैं, और हमारी समाजवादी की पूरी दुनिया में लहर है। लाल सिंह कश्यप, बिजनौर विधानसभा अध्यक्ष। अब देखिए लोगों का ये कहना, देना चाहूँगा, इन्होंने जो कहा दल बदलू हैं जयंत चौधरी, अजीत सिंह, अखिलेश यादव या मुलायम सिंह की औकात नहीं जो अजीत सिंह और चरण सिंह के नाम पे आ सके। चरण सिंह के यहाँ मुलायम सिंह यादव पर्ची लिखते थे कि चरण सिंह बताते थे मुलायम सिंह को तुझे यो लिखना, तुझे यो लिखना। हमारे यहाँ नौकर वाला काम किया राष्ट्रीय लोकदल के यहाँ मुलायम सिंह ने। और ये लालू यादव, जितने यादव टोटल, बीच में मत बोलो भाई, बीच में मत बोलो, जब अपने बारे में बोलना। चरण सिंह जी के ये टोटल जितने सेक्रेटरी के रूप में काम करते थे मुलायम सिंह यादव ही। और जहाँ दल बदलू वाली बात कर रहे हैं, मुलायम सिंह यादव पिछली बार बहन जी के साथ थे। आपने एक बात कही कि सीट इस बार बीजेपी वहाँ पिछली बार क्यों नहीं जीत पाई? पिछली बार बीजेपी ये सीट इसलिए नहीं जीत पाई कि राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के साथ नहीं था। राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी वालों के साथ था, गलत लोगों के साथ था। आज हम सही पार्टी के साथ। अब मानते हैं कि अब सही जगह पे आ गए हैं, सही जगह पे आ गए, या बिहार वाला हाल होगा? और जो 400 वाला जो नारा दिया है ना मोदी जी ने, नहीं वो हाल नहीं होगा। नहीं, किस बार इनके साथ फिर विधानसभा में फिर अखिलेश 400 वाला नारा दिया है मोदी जी ने, वो 400 बार तो इस बार है, और अगली बार गन्ना 400 पार है, ये भी वादा है। गन्ने का रेट 400 पार ही होगा। और कांग्रेस जो कह रही है ना काम किया काम किया काम किया, अबे अगर बीजेपी सरकार पहले रही होती तो वो काम करती, तुम रहे तो तुम बाद में कर। अब आप तो कहते हैं कि 60 साल में कुछ काम ही नहीं हुआ। नहीं, ये लोग कहते हैं,
ये इतना सा काम इन्होंने 10 साल में 4 गुना काम करके दिखा दिया मोदी जी ने। पहले 1 रुपया चलता था। 60 साल वाला इनके रिजल्ट आने शुरू हो गए। लोक दल वालों ने लठ बजाने का काम किया है अभी बागपत में। रिजल्ट तो इनके 400 पार वाले शुरू हो गए। ये तो आपस में लड़ाई भाजपा के अंदर देख लीजिए आप। कोई चीज नहीं बेची गई है, वैसे की वैसी है। और आप देखोगे जो विकसित देश होते हैं वो सब चीज प्राइवेट चलता है उनमें। अरे ये जमीन बेच देंगे, ये गगन बेच देंगे, ये कली बेच देंगे, ये चमन बेच देंगे। कलम के सिपाही अगर सो गए तो चमन के सिपाही। अच्छा अब कांग्रेस सरकार ने, मैं आपसे कहना चाहूंगा, इन्होंने 75 साल में कांग्रेस से 1 इंच रेल लाइन नहीं बिछाई गई हमारे देश के अंदर। 1 इंच जो अंग्रेज छोड़ के चले गए थे उसके अलावा। अच्छा, ये कैलकुलेट आप तो युवा हैं। एक सेकंड आप तो युवा हैं। कैलकुलेशन फिट बैठता है 75 साल वाला? उसमें अटल जी का शासन छोड़ देते हैं क्या? अटल जी को बीच में कहीं कितने समय शासन करने को मिला? आप ये बताइए। 6 साल है ना? मोस्टली किसने शासन किया? मोस्टली शासन किया कांग्रेस ने। उसके अंदर जी ने तो जो शासन किया डंके की चोट पे किया। और रही बात दूसरी इनकी गठबंधन की बात, कैलकुलेशन फिट कर लीजिए। गठबंधन की बात बताता हूँ। आगे आ जाइए। गठबंधन की बात इस बार क्या लग रहा है बिजनौर में? बस हम वो जीतेगा लोक दल। क्यों? नो जीतेगा हमारे। उधर कांग्रेस सपा सब साथ आ गए। हाँ, जो लोक दल महाराज वो बहुत इधर भाजपा राष्ट्रीय लोक दल साथ आ गई। पश्चिम में सबका सपाया। समाजवादी पार्टी तो परिवार की पार्टी। ये 400 वाला जो इधर भी लेता हूँ सवाल। में 2 ही पहलवान थे, दोनों एक साथ आ गए। अब तो कोई जरूरत ही नहीं, सबका कहानी खत्म। गुंडागर्दी कम हुई है। गुंडागर्दी के नाम पर कानून व्यवस्था ठीक है। कानून व्यवस्था। अच्छा, ये 5 साल जो बसपा का रहा वो ठीक था यहाँ का, मलूक नागर का? नहीं, गलत था बिल्कुल। एक दिन भी नहीं आया। वो नहीं आया। हमारा सांसद महोदय दिखे थे। सांसद महोदय लापता थे। दे रहे हैं, कोई नहीं निकल रहा है। 5 साल तक कोई चेहरा नहीं देखा किसी। पिछली बार तो आप ही थे साथ में। इंडिया गठबंधन जीतेगा, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे। भारत रत्न दिया है अडवाणी जी को। राष्ट्रपति जो है वो घर पे देने जा रही है राष्ट्रपति, वो क्या नाम है तुम्हारा, भारत रत्न। ये देखिए दोनों प्रधानमंत्री और वो बैठे अडवाणी जी और राष्ट्रपति खड़ी है। ये देखिए, दिखाइए आप। ये देखिए, ये है सम्मान, ये है भाजपा का सम्मान। देखिए एक सम्मान है, ये बुजुर्ग का सम्मान। आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी परिभाषा तो जानते नहीं। सम्मान तो क्या होता है ये इन्होंने देखा ही नहीं कभी। इन्होंने तो सिर्फ माफिया कर दी। दिख रहे हैं। आगे आइए। नौजवानों से ही देश चल रहा है ऐसा कहा जा रहा है। नौजवानों के भरोसे ही देश है। युवाओं के लिए इस बार क्या मुद्दा लग रहा है? युवाओं के लिए जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का था, जो बीजेपी सरकार ने खत्म कर दिया है। पारदर्शिता से परीक्षाएं हो रही हैं। और अभी भी तो यहाँ कैंसिल हुआ एग्जाम, लेकिन योगी जी के द्वारा परीक्षा के लिए होते थे पेपर, लेकिन उनको पता ही नहीं चला था। परीक्षा हो जाती थी, वो पास हो जाते थे। अब कम से कम हमारी सरकार कर रही है, जिनके द्वारा पेपर लीक किया जा रहा है उन पर कार्रवाई हो रही है, कठोर कार्रवाई। तो बेरोजगारी कम कहाँ हुई है? कहाँ बेरोजगारी कहाँ कम आपको दिखती थी? पिछले काफी समय वैकेंसी निकली है। यूपी पुलिस SI भर्ती हुई है और वीडियो भर्ती हुई है दोबारा 2018 वाली। मैंने कल भी कहा था ये बात, अमर उजाला की डिबेट थी, उसमें मेरे बेटे ने बीटेक किया और उसका बीटेक से मतलब लास्ट ईयर से उसका प्लेसमेंट हो गया, अच्छी खासी नौकरी पे कर रहे हैं। आप तो पदाधिकारी, आप कैसे प्लेसमेंट हो गया? पार्टी देख करके नौकरियां दी जाती। पदाधिकारी हैं तो हो जाता। ये कैसे, मतलब जो प्राइवेट कंपनियां हैं क्या वो पार्टी देख करके जॉब देती हैं? प्राइवेट कंपनी आंकड़े ले लो कि किस विभाग में कितनी नौकरी इन्होंने दी। वो जो पकौड़े बेच रहे हैं आपके चौराहे पे, एक MBA पकौड़े वाला है, उसमें लिखा बाकायदा MBA पकौड़े वाला, क्योंकि मोदी जी ने खुद कहा था पकौड़े बेचो। अमित शाह ने कहा, और ये पकौड़े लेके मोदी जी सत्ता में आए थे। महंगाई कम हुई क्या? पाकिस्तान झुका क्या? 1 के बदले 10 फीस आए क्या? महिला सुरक्षा मिली क्या? गंगा सफाई हुई क्या? गौहत्या बंद हुई क्या? बीफ टैक्स रोड बंद हुआ क्या? डॉलर कम हुआ क्या? घर में घुसकर मारने का काम किया। सर्जिकल स्ट्राइक हमने की है। हम हवाई जहाज से ऊपर जाकर भारत माता की। आज का ही ताजा उदाहरण है जो ब्रिटेन है। आज ही पाकिस्तान वाले के जो मछुआरे पकड़े गए थे, सोमालिया वालों ने पकड़ लिए थे, उन्हें भारत की सेना ने छुड़ाया है, नेवी ने छुड़वाया है। भारत जिंदाबाद के नारे लगाए, भारत जिंदाबाद के नारे लगाए। अब एक चीज और समझना चाहूंगा आप लोग से कि जो ये कह रहे हैं पाकिस्तान नारा जो भी है, पाकिस्तान की हालत ये है कि हमारे यहाँ तो गेहूं चावल फ्री है और ज़्यादातर मुस्लिम भाई लेते हैं क्योंकि गरीबी के हिसाब से इनके कार्ड सबसे ज़्यादा हैं, ये फ्री है। और वहाँ ये हालत है कि 320 रुपए किलो आटा बिक रहा है। सेना देखिए, मैं एक पत्रकार होने के नाते इतना समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए चर्चा करना ही हमारे देश में कोई महत्वपूर्ण जगह ही नहीं है, उसके लिए कोई जगह ही नहीं। आप भी थोड़ा आगे आइएगा। इस बार बिजनौर क्या कह रहा है?
बिजनौर गठबंधन का प्रत्याशी जीत रहा। गठबंधन का प्रत्याशी जीत रहा। 2 लाख से कम 2 लाख से। गठबंधन कौन सा? RLD बीजेपी। पहले भी 2009 में इनके चंदन चौहान जी के फादर जी जीते थे, वो आपके बार उनके पुत्र जीत रहे हैं और अपने पिताजी से भारी मतों से अधिक से जीतेंगे अब की बार। 2 लाख कम से कम। ये कांग्रेस का साथ आना लग रहा है कि काम करेगा यहाँ या नहीं? पश्चिम यूपी कोई काम नहीं होगा सर, पश्चिम यूपी छोड़िए, पूरी इंडिया में कांग्रेस 0 है। यहाँ एक तरफा जीत हो रही है। यहाँ नल चल रहा है, जितना नल चलेगा उतना कमल खिलने का काम हो रहा है। कांग्रेस का तो गेट ही बंद हो गया, कुछ नहीं, त्यागी जी वैसे ही कह रहे हैं। देखो राष्ट्रीय नेता कांग्रेस को लेकर के बहुत ज्यादा उहापोह की स्थिति। बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने किया है। इस मुल्क को कांग्रेस ने बनाया, तकलीफ भी कांग्रेस को हो रही। ये लोग वो बेच रहे हैं जो कांग्रेस ने बनाया था, उसे बर्बाद करने का काम कांग्रेस ने इन्होंने बनाई हो तो जवाब देते हैं। हाँ ठीक है, एक चीज में कांग्रेस ने ही देश को बनाया है, ये कैसे? मतलब ये मैं समझना चाहूँ। और इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने कांग्रेस का बनाया हुआ रेलवे भेज दिया, हवाई जहाज भेज दिया, इन्होंने सब कुछ बेचने का काम किया। इनके पिताजी ने नहीं बचाया था। ये भाई साहब कह रहे हैं कि रेलवे भेज दिया और हवाई जहाज भेज दिया। आदरणीय महर्षि वाल्मीकि जी का इतना सुंदर एयरपोर्ट अयोध्या जी में बनाया है, जरा आनंद देखिए। और अपना बिजनौर, भैया अपने बिजनौर में 3-4 स्टेशन है जिनका नंबर आया है अपने बिजनौर का देने के लिए, अडवाणी जी को देने के लिए। जैसे 370 खत्म करी ना, अडवाणी जी ने फैक्ट्री लगाई वहाँ, और जमीन नहीं खरीद रहे कोई, उनके लिए सेवा कर रहे हैं। बना सरकार ने यार तुम हट तो जाओ, जरा शांत रहो यार। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, लोकदल वाले भी साथ हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, खुश होना भी चाहिए। इनकी सरकार चल रही है, क्या इनका सम्मान कहीं हो रहा है? ये बताइए किसी अधिकारी के, किसी ऑफिस के अंदर। ये सारे इनके भाजपा के लोग, चाहे कोई विधायक भी क्यों ना हो, एक सिपाही तलक का ट्रांसफर करने की स्थिति में नहीं है। और सुनिए, अभी आधे घंटे सुनिए, यहाँ से निकलने के बाद ये कहें कि भैया तो गेट पे कि हम तो टीवी पे वैसे ही बोल रहे थे, हम तो आपके सामने वैसे ही बोल रहे थे, कोई सम्मान नहीं है। लीजिए, ये कहा जा रहा है कि आराम से जवाब दीजिएगा। कहा ये जा रहा है कि ये समाजवादी पार्टी के शासन में अपराधियों को शासन थाने से छुड़ा कर लाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, रालोद का एक भी कार्यकर्ता किसी थाने के अंदर अपराधी की पैरवी करने नहीं जाता। और ये छुड़ा, इनके पास माफियाओं के अलावा, गुंडागर्दी के अलावा, गलत काम के अलावा कुछ नहीं था। इन्हें विकास से कुछ नहीं लेना देना। ये जो विपक्ष का गठबंधन है बिल्कुल दिशाहीन है, नेतृत्वहीन है, मुद्दाहीन है। एक भी ये जो दोनों पार्टी जिनका यहाँ पे गठबंधन से प्रत्याशी उतरा है, इस पार्टी के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था इस पार्टी को वोट मत देना, ये चालू पार्टी है, चालू। अब क्यों गठबंधन हो? नहीं, वो जैसे 3 कानून वापस लिए गए थे, केंद्र सरकार ने जो 3 कानून वापस लिए थे, उस समय आप विरोध में खड़े थे, लेकिन अचानक जैन जी ने वो वापस कराए हैं। उस समय जब किसान के हक में नहीं थे तो वापस कराए, लेकिन उसमें आज सरकार में रह के जो किसान के हक की लड़ाई आज सरकार में रह के लड़ेंगे। देखिए, यहाँ तो ये कह रहे हैं कि जैन जी तो सरकार में रहते हुए, क्योंकि अब तो सरकार का ही हिस्सा है, रहते हुए वो किसानों की आवाज बुलंद कर रहे हैं और सरकार में रह करके बात कर रहे हैं। कोई आवाज बुलंद नहीं हो रही है। मान सम्मान समाजवादी पार्टी ने दिया, 6 सीटें दे रहे थे, 2 सीटें मिली हैं। चुनाव चिन्ह जब्त हो जाएगा, चुनाव चिन्ह जब्त हो जाएगा जी। 6 दे रहे थे, 5 अपनी ले रहे थे, हम वे दे रहे थे जिनमें फसल तो बोधे में ये पैदा ना हो, वो हमें नहीं दे रहे थे कोई। बिजनौर की स्थिति आज ये है, बिजनौर की स्थिति आज ये है कि चंदन चौहान विधायक बन रहे, वो सांसद बन रहे हैं और समाजवादी के पास कैंडिडेट नहीं है और कांग्रेस का दफ्तर का ताला बंद है। ये स्थिति मैं आपको इसके परिणामों पर दिखला देना चाहता हूँ। जब जयंत चौधरी साहब को छोड़ा या राष्ट्रीय लोकदल को छोड़ा, उसके महानगरों के चुनाव का परिणाम देख लो, 17 में से 1 नहीं है। नगर पालिका चुनाव है जहाँ जनपद बिजनौर में समाजवादी का कब्जा रहता था, आज वहाँ खत्म है बिल्कुल। मेन बात जो गुंडागर्दी की हो रही है वो कर रही है। मैं मेन प्रूफ देना चाहता हूँ अपने पप्पू अखलाक भाई से। जब समाजवादी सरकार चल रही थी, बीच डाकाने पे इन्होंने पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठाया था, भले इनके बाद में उन्होंने जो भी करा भगवान जाने, पर ये है कि ये गुंडागर्दी इस स्तर पे थी। ये पप्पू अखलाक थे। ये जो आप अभी कह रहे थे ना कि जो गठबंधन 6 सीट के बाद विधानसभा में इन्होंने ऐसे ही किया था, जो सीट हमें दी थी। अब तो अभी फिलहाल तो खुश हैं 2 सीट से। आप तो खुश हैं? 2 का राज्यसभा मिली, आपका क्या नाम, जो MLC मिल, लोकसभा राज्यसभा MLC तो मिला है, मंत्री बन गए, 4 सीट मिल, दोनों सीट में RLD खुश है। पश्चिम पूरे पश्चिम में समाजवादी पार्टी का सफाया हो जाएगा। हम जिसके साथ है वही। मेरा सवाल तो सुन लीजिए, ये कैसा चक्कर चलाते हैं? 2 सीट में मना लिया RLD को।
हाँ, ये तो है ना, अपने अपने उसकी बात है, हुनर की बात है अपने अपने, और है ना हम इनको सम्मान दे रहे हैं, इससे सम्मान है। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण है कि तेरा बहवा अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। ये कैसे हो गया? मतलब वो 2 सीट में मना ले गए और आप 6 दे करके नहीं आरएलडी को साथ रख सके। ऐसा है, टेबल के नीचे से मना लिया इन्हें। समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, समाजवादी जो लोग हैं वो संघर्षशील हैं। इनको जो है कुर्सी मिल गई और ये राजी हो गए, यहाँ सम्मान दिया, सब कुछ दिया, चवन्नी पलट गई। तो ये कैसे, मतलब वो 2 सीट में मना ले जाते हैं, आप लोग 6 सीट दे करके आरएलडी को साथ नहीं? देखिए वो सत्ता के लालची हैं, हर समय सत्ता के साथ रहते हैं। रही बात गुंडागर्दी की, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी यहाँ 3 से लेकर 7 तक गुंडागर्दी करने वाले भी यही लोग थे। इन्हीं लोगों ने समाजवादी पार्टी को बदनाम किया है। आज समाजवादी पार्टी बिल्कुल फ्रेश पार्टी है और इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है 36 बिरादरी हमारे साथ है। आप लोग क्या मानते हैं, मोदी सरकार का 10 साल का कामकाज कैसा रहा? अच्छा कार्य है और बहुत अच्छा कार्य किया है, युवाओं के लिए भी, किसानों के लिए, सब वर्ग के लिए, सर्व समाज के लिए अच्छा कार्य किया है। और बिजनौर के लिए मलूक नागर ने, जो आपके सांसद थे पिछले 5 साल से, वो 5 साल से हमने कभी उन्हें देखा नहीं, वो गायब रहे, पोस्टर वो थे बस, फेसबुक इंस्टा पे दिखाई दिए, अदर कहीं दिखाई नहीं। मतलब सोशल मीडिया पे सिर्फ केवल सोशल मीडिया तक ही सीमित रहे वो। लेकिन जो काम भाजपा सरकार अब कर रही है, जो युवाओं के मन में है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के आधार पर वोट देंगे। पुनः अब की बार मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और अब की बार 400 पार का जो नारा हमारे नेताजी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, अब की बार 400 पार होंगे। इस बार देखिए मैं शहर शहर घूमते हुए बिजनौर पहुंचा हूं, कई लोगों से बात की, किसानों से भी बात की मैंने, गन्ना किसानों से भी बात की। उन कई किसानों के जहन में, मैं सबके तो नहीं कहूंगा, लेकिन कई किसानों के जहन में ये नाराजगी देखने को मिली कि आरएलडी बीजेपी के साथ गई है। ऐसा है, जब चौधरी चरण सिंह को इतना बड़ा सम्मान दे दिया, अब कोई नाराजगी किसी की रही नहीं। पूरा किसान को, जाति को, किसी समाज को, किसान के मुद्दे पर मैं, किसानों के लिए चौधरी अजीत सिंह ने बिजनौर जब उद्योग मंत्री थे, बिजनौर जनपद में 3 गन्ने की मिल दी थी और लगभग 3 मिल थी, 4 मिल दी थी और लगभग 26 मिलें पूरे प्रदेश में दी थी। जो आज किसानों का गन्ना इज्जत से गन्ना बिक रहा है, जो किसानों के टाइम पर अटल बिहारी जी की सरकार में जो इन्होंने सरकार को, किसानों का इतना सम्मान किया था, उसीलिए सर आज भी किसानों को जैन जी के जाने से इतनी उम्मीद है कि कल को किसानों का पूरा भला होगा, इसी गठबंधन में भला होगा। 2 मिलिया एक शांति से इज्जत से रहेंगे, इज्जत सबसे बड़ी चीज है। वहाँ सम्मान नहीं मिल रहा, पालिका में हमारे साथ यही हुआ, धोखा मिल रहा था, सम्मान ना मिल रहा था, धोखा मिल रहा था, धोखा मिल रहा था, सम्मान हमारे पालिका में धोखा मिला, विधानसभा में धोखा मिला, उम्मीदवार अपने सीट। सर सम्मान ही नहीं देते हैं तो फिर कैसे साथी रहेंगे? सम्मान की तो बात दी है हमने, क्या नाम है, आज मोदी जी के बराबर में बैठे, राज्यसभा दे दी, 9 MLA दे दिए। आज हमारी देन तो है कि आज जो है अनिल विधायक जो है, जो विधायक मंत्री बने हैं, वो हमारी देन तो है, और किसकी देन है? सम्मान नहीं देते, हमने सम्मान दिया इसीलिए तो उधर सम्मान मिल लिया, अगर हम सम्मान न देते तो वहाँ भी नहीं मिलता ही नहीं। तो देखिए क्योंकि देखिए उधर भाई अखिलेश यादव, इनका कहना यह है कि वो सबको सम्मान देते हैं। अखिलेश यादव ने तो अपने चच्चा को सम्मान न दिया, उन्होंने है ना प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनानी पड़ गई थी, उन्होंने अपने छोटे भैया की घरवाली को सम्मान ना दिया, वो हमारी पार्टी ज्वाइन कर गई। इनका यहाँ सम्मान का क्या? ये भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी खड़े हुए हैं। ये 2 साल से जो है इन्होंने जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग भंग कर रखा है। बच्चे 5 साल से जो है वो धरने पे हैं और उसके बावजूद जो है इन्होंने 1 महीने का काम जो है वो 2 साल लगा दिया। अब इन्होंने 12 लोग नियुक्त किए हैं उसमें और 1 नॉमिनेट किया है उन्होंने अध्यक्ष। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों को जो भारत चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया है, बार बार उस चीज को जो ना ये पिंच कर रहे हैं। इन्हें प्रॉब्लम क्या है? अगर भारत रत्न चौधरी साहब को दिया, चौधरी साहब को भारत रत्न कांग्रेस सरकार को देना चाहिए था। बहुत आपने दिया नहीं तो उन्होंने दे दिया। देखिए देना चाहिए, अच्छी बात है, चौधरी साहब बहुत महान है, किसानों के लिए बहुत काम किया, लेकिन अडवाणी जी का कभी पोस्टर पे फोटो नहीं आया। उस आदमी ने खून से सिंचा है बीजेपी को, मोदी जी ने कभी जवान से नाम नहीं लिया। ये समझ चुके हैं, इनके पैर पीले हो गए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मोदी जी तो भरे स्टेज पे मोदी जी आडवाणी जी के पैर छूते हैं और आज भी सम्मान के तहत मोदी जी उनके घर गए, उनके सम्मान। बिजनौर में क्या लग रहा है? चौधरी चरण सिंह, चंदन चौहान जीत रहे हैं। कैसे? क्योंकि सामने तो कांग्रेस और वो दोनों साथ आ गए। कोई है नहीं, कैंडिडेट है नहीं किसी प्रकार का, कोई साथ आई है इस बार? नहीं, कोई नहीं आ रहा। यूपी के 2 लड़के फिर साथ हैं? नहीं भैया, लड़के नहीं है, वैसे बेकार आया, 1 वोट भी नहीं कांग्रेस का। ये जुमला है। प्रोग्राम में आप विपक्ष की उपस्थिति देख लीजिए बस।
नहीं आप यूपी के दो लड़के नहीं आप ये तो पहले भी आए थे, सबका सोपड़ा साफ हो जाएगा। समाजवादी पार्टी तो परिवारवाद की पार्टी है, ये तो सब हमने चर्चा। एक आवाज में इस बार क्या कह रहा है बिजनौर? तो चलिए देखिए, वक्त इतने की ही इजाजत मुझे देता है। तो ये बिजनौर का हाल है जो ये बता रहा है कि टक्कर बड़ी ही जबरदस्त है। फिलहाल 24 की चाल का कारवां में आज यही विराम लेते हैं। कारवां ये लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।